मतलब उमर अयूब साहब ने बड़ी जारहाना गुफ्तगू की, लेकिन उमर अयूब साहब से पहला सवाल तो ये बनता है, पाकिस्तान का वो कौन सा एक सियासतदान है, मैं बात कर रहा हूँ 1958 के बाद से अब तक, जिसने बूट को इज़्ज़त नहीं दी। जो बूट को इज़्ज़त दे रहे ख़ुद उनके जो अपनी क़यादत रही है, वो बूटों की धमक के अंदर ही बड़ी शान से इक़्तिदार के अंदर आए थे। इसी तरह बिल्कुल नवाज शरीफ साहब के मुतालिक वो जो अगर कह रहे होंगे, या शहबाज शरीफ साहब की मौजूदा गवर्नमेंट के मुतालिक, हो सकता है वो बात भी बिल्कुल सही हो, लेकिन ये कौन सी कोई इतनी बड़ी एक्सेप्शनल बात है इस मुल्क के अंदर। सवाल ये होना चाहिए कि जो लोग इस वक्त कह रहे हैं कि जी बूट को इज़्ज़त देना जो है वो जमहूरियत के मुनाफी है, इन्होंने ख़ुद क्या किया है इस जमहूरियत के वसी तरह मफाद के अंदर, और बूट को पीछे भेजने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट को वापस भेजने के लिए, स्पेस पॉलिटिशियन से अपनी वापस लेने के लिए इन्होंने ख़ुद ने क्या किया है। इनमें आपको कोई एक शख्स, ख्वाह वो तहरीक इंसाफ हो, ख्वाह वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ख्वाह वो PMLN हो, कोई एक शख्स नज़र नहीं आएगा। हर एक का एक अपना अपना स्केलेटन है, किसी का कोई स्केलेटन है, किसी का कोई स्केलेटन है, और वो स्केलेटन जो है वो यूँ आ गया क्योंकि खड़े हो जाता है। उनको जब वो अपनी शक्ल देखते हैं उस स्केलेटन के अंदर, तो वो कहते हैं जनाब हम तो किसी जगह स्टैंड इन करते हैं, हमने किसी बूट को क्या पीछे भेजना और हमने किसी के साथ क्या टक्कर लेनी, हमारे तो अपने पल्ले कुछ नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बड़ी अच्छी बात है, बजट पे तूफ़ानी डिबेट का आगाज़ किया उन्होंने सिर्फ, और KP के अंदर जिस तरह का उन्होंने जो कानून से बाला ताक जाकर उन्होंने जाके कानून को साइड पर रख के धज्जियाँ उड़ाते हुए ग्रिड स्टेशन में हमला करके KP के वज़ीर आला ने जिस तरह वो लोड शेडिंग ख़त्म कराने की कोशिश की और कामयाब हुए उस वक्त, वो सब अपनी जगह पे अवाम में बड़ी मकबूलियत हो रही होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन तमाम चीज़ों का मतलब ना बिजली के बहरान पे काबू पाना है, वरना अपने दौर में सारे कर लेते, ना बजट में अवाम को रिलीफ देना है, क्योंकि इनके अपने बजट में कौन से अवाम को रिलीफ मिलते रहे। इन्होंने भी IMF के ज़ेर शिकंजा जो है तहरीक इंसाफ ने जिस तरह PDM दे रही है, इन्होंने भी उस तरह बजट पेश किया और अवाम को उस तरह लेवीज़ और उस तरह टैक्सेस पे करने पड़े। इनका सारा मकसद जो है इस वक्त ये है कि जी बिजली का बहरान हो या बजट का बहरान हो या कोई और बहरान हो, वो सामने रख के बेसिकली सियासी एजेंडा जो है इस हुकूमत को फारिग करना नहीं। इमरान साहब अगर बाहर आ जाए तो हुकूमत खुद ब खुद ही फारिग हो जाएगी। तो सिर्फ इस तरह, जैसा नवाज शरीफ साहब जो थे ना, उनका एजेंडा ये नहीं था कि जरदारी साहब को फारिग करे, किसी को करे। वो कहते अगर इफ्तिखार चौधरी बहाल हो गया एक दफ़ा, बाकी सब खुद ब खुद फारिग हो जाएंगे, मैं ही बहाल हो जाऊँगा, ऐसे ही हुआ। खैर, इस कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त पाकिस्तान में बिजली जैसे बहरान पर, बजट जैसे उस पर जिसमें मुलाजमत पे तबका जो है कुचल गया है, और जो टैक्सेस के ऊपर लग गए, अवाम की बात मेरे नज़दीक कोई कर नहीं रहा दिलो दिमाग से, सब अपने अपने पोलिटिकल एजेंडा लेके बैठे हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मीटिंग पता नहीं अभी शुरू नहीं हुई, मेरे ख्याल से वो शाम 4 बजे होनी थी बिलावल भुट्टो से। लग ये रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी का आप सुन लें बयानिया, इस वक्त मीटिंग चल रही है, लग ये रहा है कि पीपल्स पार्टी के दिल में बड़ा दर्द दिल है अवाम का, और वो इसलिए मीटिंग कर रहे हैं बिलावल साहब के, जनाब ये आपने क्या टैक्स थोप दिए अवाम के ऊपर, ये अवाम किस तरह टैक्स देंगे, मेरी अवाम तो मर जाएगी, पिस जाएगी पाकिस्तान की अवाम। मैं ये होने, अभी आप थोड़ी देर में देख लीजिएगा, अगर मेरा तज़िया है, मे बी आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग, कोई न्यूज़ नहीं है, मेरा तज़िया है, अगर आज शहबाज शरीफ साहब वो सब कुछ दे दें जो बिलावल साहब मांग रहे हैं, जिसका बजट में अवाम के रिलीफ से कोई ताल्लुक नहीं है, कि पंजाब के अंदर उनको मूव करने का मौके दे दें बिलावल भुट्टो साहब को, जो मरीम नवाज साहिबा ने खींच ली वे स्पेस पीपल्स पार्टी की, ख्वाह मिनिस्ट्रियों के ज़रिए, ख्वाह वो दूसरे फंड्स के ज़रिए, या वो और उनके मुतालबात मान लें, तो यही पीपल्स पार्टी जो है ये ठोकर की नोक पे होगा ये बजट। इसी बजट में एक दो शराइत अमेंड करा के यही मंजूर कराने के लिए बजट के ये खड़ी होगी, शाना बिशाना खड़ी होगी, जिस तरह इन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन का लॉ बनाने के लिए एक्सटेंशन दी, सारे खड़े हुए थे एक ही कतार में उस वक्त, सब बूट के ज़ेर साया या बूट को सामने रखे खड़े, जैसे भी खड़े हुए थे। तो अवाम के इशूज़ के ऊपर सियासत पाकिस्तान का कोई लीडर इस वक्त मुझे तो करता नजर नहीं आ रहा। कोई कर रहा है